Let me explain about that. So we are discussing about the changes. यहाँ पर स्क्रैच है, काम है. अब सही है. तो चेंजेस के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम लोग, नहीं? एक नया चैप्टर का नाम है दैट इज द चेंजेस अराउंड अस. क्लियर? क्या नाम है? चेंजेस अराउंड अस. द नेम ऑफ योर चैप्टर दैट इज द चेंजेस अराउंड अस. चेंजेस अराउंड अस. changes around us. ये ठीक, कोई दिक्कत? This is the name of your chapter. Okay. सबसे पहले ये जानो कि चेंजेस का मतलब क्या हुआ. तो चेंजेस का हिंदी मीनिंग होता है बदलना. बदलना हुआ. अराउंड का मतलब क्या होता है? चारों ओर. चारों ओर या फिर चारों तरफ, ये होता है अराउंड का. और अस का मतलब क्या हुआ? हम लोग. हम लोग यानी कि सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि चेंजेस अराउंड अस, ये हमारा चैप्टर का नाम है, लेकिन इसका मतलब क्या है, राइट? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ों को वो जान तो लेता है, समझ तो लेता है, लेकिन जब उससे पूछा जाता है कि बताओ भाई आपका ये चैप्टर्स का नाम था, तो उस चैप्टर का मतलब क्या होता है, तो उसे यही नहीं पता चलता. इसीलिए सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि चेंजेस अराउंड अस का मतलब क्या है. क्लियर? तो चेंजेस का हिंदी मीनिंग अभी क्या बताया हमने? बदलना. और अराउंड का मतलब चारों ओर या फिर चारों तरफ, और अस का मतलब हम लोग. यानी कि हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास जो है वो क्या होने वाला है, यानी कि कुछ बदलाव होने वाला है, कुछ चीजें जो है वो बदलने वाली. क्लियर? यही इसका मतलब है चेंजेस अराउंड अस का. ठीक है. तो सबसे पहले क्या बदलने वाला है या फिर क्या बदलेगा, ये पूछेगा नहीं हमसे, समझे? सबसे पहले चेंजेस का एग्जांपल, यानी कि लेकिन कोई कहे हमसे कि सर एग्जांपल के माध्यम से समझाइए. जैसे मौसम है, अभी ठंडी का मौसम है तो फिर गर्मी आएगा, अगर अभी गर्मी का मौसम है तो फिर ठंडी का मौसम आएगा, तो मौसम भी तो बदल गया ना, राइट? जैसे अभी दूसरी बेल लगा हुआ है, दूसरी पीरियड चल रही है, तो फिर चौथी लगेगी, फिर पांचवी लगेगी, फिर 6, फिर 7, फिर इस प्रकार से क्या हो जाएगा, छुट्टी का फाइनल बेल लगेगा और फिर सब अपने अपने घर, अपने अपने रास्ते. राइट? राइट? ओके. तो सब कुछ चीजें जो है वो बदलेगा, राइट? आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि चीजें जो है वो बदल रही है, एक जैसा नहीं रह रहा. यहां तक कि समय भी एक जैसा नहीं रहता, वो भी बदलते ही रहता है. तो इस चैप्टर में जो है वो पूरे के पूरे हम लोग बदलाव के बारे में पढ़ेंगे, समझे? क्लियर? अगर आप इंट्रोडक्शन चाहते हो कि सबसे पहले ये बताओ सर कि इस चैप्टर में जो है वो हम लोग पढ़ने किस चीज के बारे में,
तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं, समझे? इंट्रोडक्शंस टू द चैप्टर्स। अगर हम लोग बातें करें इंट्रोडक्शन का, तो इस चैप्टर में हम लोग चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज के बारे में? चेंजेस के बारे में, बदलाव के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चेंजेस। टाइप्स ऑफ चेंजेस यानी कि ये जो चेंजेस है वो कितने प्रकार का है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रकार होता है चेंजेस का, जैसे मैं जानना चाहते हो तो रिवर्सिबल चेंज, पहला हो गया रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज। दूसरा हो गया इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज दूसरा। फिर तीसरा हो गया फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज। फिर चौथा तरह का चेंज है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, क्लियर? फिर आता है हमारा डिजायरेबल चेंज। चौक खत्म हो गया। डिजायरेबल चेंज के बाद है अनडिजायरेबल चेंज। अनडिजायरेबल चेंज, क्लियर? ओके। उसके बाद है गुड चेंजेस। गुड चेंज। फिर आते हैं बैड चेंज। बैड चेंजेस। उसके बाद फास्ट चेंजेस। फास्ट चेंज। फिर आता है स्लो चेंज। स्लो चेंज। स्लो चेंज, क्लियर? तो ये टाइप्स ऑफ चेंजेस में इतना सारा कुछ पढ़ना है, क्लियर? टोटल 10 तरह का चेंजेस है, आपको जानना चाहिए, राइट? इसको लिखो जल्दी से। और भी बहुत सारा है, जैसे एक्सपेंशन के बारे में, फिर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, फिर एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो किस तरह से हम लोग एक कुल्हाड़ी को, जो लोहे का जो आर्म्स बना हुआ रहता, जो फावड़ा, जो कुदार कहते हैं उसे, कुदाल या फिर कुदार, जो भी कुछ बोलो, तो उसके अंदर वुड का जो हैंडल है वो किस तरह से फिट किए जाते हैं, या फिर व्हील्स में, लकड़ी के पहिए में आयरन रिम, लोहे का रिम जो है वो किस तरह से फिट किया जाता है। ये सारा का सारा एप्लीकेशन है किसका? गुड चेंजेस, मेरा मतलब है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन का, क्लियर? तो वो सब कुछ बताऊंगा।
जैसा नहीं समझा बात का मतलब। बैलगाड़ी देखे हो ना, तो बैलगाड़ी के पहिए में लोहे का रिम लगा हुआ होता है ना, लोहा लगा हुआ होता है ना, तो उस लकड़ी में कैसे समा करके उस रिम को जो है वो फिट किया जाता है, इस चीज को एप्लीकेशन है कि इसका एक्सपेंशन का और कॉन्ट्रैक्शन का, तो इसी चीज के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना सब कुछ पढ़ना है। क्लियर? अभी इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है, समझे? मेरे पास तो नीचे जगह बचा नहीं, इसीलिए साइड से, इसीलिए यहां से शुरू करना चाहूंगा इंट्रोडक्शन में। क्लियर? अभी ये इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। ठीक है, तो और टॉपिक से इंट्रोडक्शन करवाता हूं। आप लोग कैसे लिखोगे? तो इस लाइन को नीचे एक्सपेंड करो, ये तो इसका टैब्स था, इस लाइन को ऐसे नीचे एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड किया, मेरे पास तो यहां जगह नहीं है, हाँ थोड़ा सा है, तो आप इसमें यहां तीर दे दिया। ठीक है, यहां तीर देने के बाद दिखा रहा हूं कि यही लाइन जो है वो इस प्रकार से आया है। आप फिर से तीर मत दे देना, क्योंकि ये वाला तीर जो है ना, इसको दर्शाने के लिए हमने दिया। क्लियर? और फिर यहीं जो है वो नीचे ऐसे खिंचाते हुए चला आएगा। क्लियर? कैसे लिखना है पता चल गया ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, कि कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बारे में जानोगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का क्या एप्लीकेशन है, उपयोग क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? अभी नहीं पूछा कि कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ सर, एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ। अभी बस इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, बता रहा हूं कितना सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। क्लियर? उसके बाद हमारा टॉपिक इसमें तो नहीं, तो इसका एप्लीकेशन की बातें करें तो दो गो हम लोग जो है वो बहुत ही प्रमुख है, जिसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, फिक्सिंग वुडन हैंडल, फिक्सिंग वुडन हैंडल इन आयरन ब्लेड। ठीक है, यानी कि लोहे के ब्लेड में, जैसे गांव देहात के भाषा में हिंदी में चपड़ा वगैरह ये सब नहीं देखा है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है, इस तरह का रहता है, कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, इसमें जो है वो किस चीज को फिट किया जाता है, तो लकड़ियों को, राइट, जो हैंडल के काम आता है, जिससे पकड़ करके खेतों में काम करते हैं किसान लोग, राइट। तो उसको कैसे उसके अंदर समाया जाता है, इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? फिर दूसरा एप्लीकेशन आता है कि फिटिंग आयरन, फिटिंग या फिर फिक्सिंग एक ही बात है। ठीक है, आप फिटिंग के जगह पे फिक्सिंग भी लिख सकते हो, आप फिक्सिंग ही लिखो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो फिक्सिंग आयरन रिंग इन द व्हील्स ऑफ ए कार्ट। क्लियर? यानी कि कार्ट के पहियों में आयरन रिम को किस तरह से समाया जाता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहां से लेकर के एक चीज और आपको जानना चाहिए, जो कि यहीं पे बताना चाहिए था, वो आप लोग पढ़िएगा, यहां भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। चेंजेस अराउंड अस का एग्जाम्पल समझे।
एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस, ये आप लोग पढ़िएगा, ठीक है? समझे? इतना सारा टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा तो ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा? खत्म। इसे लिख लो, इतना सारा टॉपिक को पढ़ने के बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएंगे। क्लियर? ओके। आइए देखिए चैप्टर को खत्म करने का प्रयास किया जाए। बहुत आसान है, समझे? जैसे सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया आपसे चेंजेस के बारे में कि चेंजेस जो है वो क्या होते हैं, राइट? तो ऐसा कुछ भी इस दुनिया का ऐसा कोई भी चीज, ठीक है, जो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं रहता, अपने ओरिजिनल आकार में नहीं रहता, वो बदलते रहता है। समझे? आज ऐसे है तो कल वैसा हो जाएगा, तो उसे हम लोग चेंजेस कहते हैं। क्लियर? ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस चेंजेस के रूप में आप कुछ भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो। जैसे अभी फैन जो है वो ऑफ है, लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे फैन घूमने लगेगा, तो बदल गया, राइट? जैसे अभी कोई दोस्त है, फिर आपसे दोस्ती तोड़ा, तो वो भी बदल गया, व्यक्ति ने बदल लिया, राइट? ओके। अभी कोई व्यक्ति है जो जीवित है, चल रहा है, फिर रहा है, तो जिंदा है, राइट? लेकिन सांस लेना बंद किया तो वो मर गया, तो ये भी बदलाव हुआ है कि नहीं? रोड एक्सीडेंट हो गया तो भी बदलाव हुए। क्लियर? समझे? तो ये बदलाव क्या होता है हमने आपको बताया, और ये सब एग्जाम्पल्स हैं। जैसे पेड़ जो है वो छोटा था, फिर बड़ा हो गया, बदल गया, राइट? खेतों में फसल जैसे धान लगाया गया या फिर गेहूं लगाया गया, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, अब जो राइस आपने लगाए हैं, चावल का खेती किए हो, तो धान को या फिर गेहूं को काटेंगे हम लोग, तो रिपनिंग जो लगा हुआ है तो लगा हुआ, लेकिन काट दिया तो अब वो जो व्हीट का, गेहूं का पौधा है वो बदल गया ना, समझता है? बदल गया, ठीक है? जैसे फल पेड़ों में लगा हुआ था, आम, वो कच्चे थे, ठीक है, तो खट्टा लग रहा था, लेकिन हमने क्या किया, कुछ समय और छोड़ दिया वैसे ही, तो वो पक गए, है कि नहीं? तो फल भी क्या हुआ? बदल गया। उसके बाद हम लोग क्या करें, उस फल को हमने तोड़ लिया, तो फिर क्या हुआ? अब टूट गया, तो यहां पे भी बदलाव हुआ। क्लियर? नाखून जो थे वो छोटे छोटे थे, लेकिन हमने 1 महीना तक अपना नेल्स को काटा ही नहीं, तो बढ़ गया, ग्रोथ कर गया, तो क्या हुआ? बदलाव हो गया। मैं अभी ऐसे हूं, आप लोग सेल्फी देते वक्त पोज देते हो इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ऐसे, तो सपोज दैट अभी ऐसे स्टाइल में सेल्फी लेना चाहते हैं, ठीक है? मेरा क्या है, मेरा तो ऑलरेडी फोटो शूट हो ही रहा है अभी भी, राइट? आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, इस तरह से हैं। फिर हमने ऐसे हुआ तो स्टाइल में चेंज हुआ, यानी कि यहां भी बदलाव हुआ। तो इतना सारा चेंजेस का एग्जांपल दिया हमें। लोहा है, उसमें भी जंग लग गया, तो क्या हुआ? यहां पे भी बदलाव हुए। रोटियां कच्ची थी, लेकिन आपने उसे क्या किया? कुकड कर दिया, वेक्ड कर दिया, पका दिया, तो वो भी बदलाव हो गया। दूध था, अगर उसको बना दिया, दही जमा दिया, तो भी एग्जाम्पल्स हो गया चेंजेस का, ठीक है? तो इतना सारा एग्जाम्पल्स हमने दे दिया आपको चेंजेस का, इसी बदलाव का। क्लियर? आई होप कि अगर और ज्यादा बोलूंगा तो आपको फिर तकलीफें होने लगी। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते। समझे चेंजेस का? तो चेंजेस क्या होता है, जो अपने ओरिजिनल शेप में ना रह करके वो बदल जाए, ठीक है ना? ऐसा एनीथिंग दैट कैन नॉट बी सस्टेन इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ऐसा कुछ भी जो अपने ओरिजिनल आकार में ना रहे, ठीक है? तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? चेंजेस का। और ये जो हमने डिफिनेशन बोला वो चेंजेस का डिफिनेशन है। एग्जाम्पल और चेंजेस क्या होता है? खत्म हो गया। क्लियर? अब बारी कर लें, अब बातें कर लें टाइप्स ऑफ चेंजेस का। वी हैव डन इट, इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि चेंजेस जो है वो कितना तरह का होता है, राइट? तो चेंजेस जो है वो बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे रिवर्सिबल चेंज, इरिवर्सिबल चेंज, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, डिजायरेबल चेंज, अनडिजायरेबल चेंज, गुड चेंज, बैड चेंज, फास्ट चेंज एंड स्लो चेंजेस। बस यही तो लिखाया है, और तो कुछ लिखाया ही नहीं, राइट? तो इतना सारा कुछ पढ़ना है चेंजेस में। रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? ऐसा दुनिया का कोई भी बदलाव
जो अगर बदलता है तो पहले जैसा ठीक हो सकता है, तो उसको रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। अब कोई कहे कि एग्जाम्पल देके बताइए, तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल है। जैसे आपने पानी को लिया, पानी को फ्रीज में डालकर बर्फ जमा दिए, ठीक है, तो पानी तो नहीं रहा लेकिन बर्फ में बदल गया, तो यहाँ पे बदलाव हुआ ना। लेकिन अगर उसी बर्फ को आप वापस से लाओगे, गर्म कीजिएगा, तो वो फिर से पानी बदल जाएगा। यानी कि पानी में बदलाव किया यानी कि बर्फ बनाया, लेकिन फिर से बर्फ पानी बन सकता है ना। तो ये एग्जाम्पल्स जो है वो रिवर्सिबल चेंज का है। किसका है? रिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। क्लियर? आई होप कि आप समझ गया होगा कि रिवर्सिबल चेंज जो है वो होता क्या है, कहते किससे। ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी बदलाव जो हुआ है लेकिन वो पहले जैसा ठीक हो सकता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द रिवर्सिबल चेंज। क्या होते हैं? खत्म हो गया। दूसरा देखिए, इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि दुनिया का ऐसा कोई भी बदलाव जो एक बार हुआ तो दोबारा ठीक नहीं हो सकता, हमेशा के लिए हो गया, समझे, तो वो इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कोई भी व्यक्ति एक बार मर गया तो हमेशा के लिए मर जाता है, तो वापस नहीं आ सकता, समझे। तो ये किसका एग्जाम्पल है? मृत्यु, डेथ ऑफ ए लाइफ, जीवन का मृत्यु जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ह्यूमंस का मरना, एनिमल्स का मरना, वो इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। क्लियर? और भी दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे पेपर था, ठीक है, आपने उसको जला दिया, क्या कर दिया? जला डाला, राइट। तो अब वो वापस नहीं ना आ सकता, अब वो ठीक नहीं ना हो सकता, तो वो किसका एग्जाम्पल है? इरिवर्सिबल चेंज का। क्लियर? आपने पेपर को फाड़ भी डाला तो भी किसका एग्जाम्पल है? इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। क्लियर? क्यों? क्योंकि अब वो फटे हुए पेज को आप नहीं जोड़ सकते, समझे। कोई कह रहा है कि टेप लगा देंगे, तो टेप भी लगा दीजिएगा तो भी पहले जैसा हो जाएगा। हम तुम्हारा हाथ को तोड़ दें और प्लास्टर कर दें तो पहले जैसा तुम्हारा हाथ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, दिक्कत है कि नहीं। ये सारा इरिवर्सिबल के एग्जांपल्स था। क्या होता है बता दिया। नेक्स्ट है देखिए, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज जो है वो होता क्या है, कहते किसे? बहुत ही आसान है। जो रिवर्सिबल चेंज है वही फिजिकल चेंज है, जो इरिवर्सिबल चेंज है वही केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में एक बार हो गया तो हो गया, वापस ठीक नहीं। मेरा मतलब है एक बार हो गया तो वापस ठीक हो सकता है, समझे, तो वो फिजिकल चेंज कहलाते हैं, ठीक है। और केमिकल चेंज क्या होता है? एक बार हो गया तो हो गया, अब वो ठीक नहीं होगा। फिजिकल चेंज में जो है वो कोई भी एक बार हो गया तो वापस ठीक होगा, समझे। अब वो क्या, लेकिन फिजिकल और केमिकल हमने टर्म को इस्तेमाल क्यों किया? ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज जो है वो केमिस्ट्री के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। क्लियर? प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो है वो जनरल टर्म्स में भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्लियर? तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल देखें तो डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर। अगर चीनी को आप पानी में घोर दीजिएगा, समझे, तो चीनी तो खत्म हो जाएगी पानी में, लेकिन हम लोग जब मर्जी चाहें तो चीनी को वापस से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई पूछा कि कैसे, तो गैस स्टोव पे रख करके पानी को हीट करके हम लोग जो है वो जब आग देंगे तो वाटर जो है वो वेपर बन के उड़ जाएगा और जो चीनी है वो उसी में रह जाएगा, समझे। लेकिन कोई ऐसा करके देखना मत भाई, नहीं तो चीनी तो बचेगा लेकिन एकदम पूरा ब्लैक ब्लैक कलर का हो जाएगा, वो ऐसा नहीं बचेगा, समझे। कोई बढ़िया तरीका है, उसके माध्यम से हम लोग चीनी को अच्छे तरह से प्राप्त कर सकते हैं। यह एक छोटा मोटा तरीका था जिसे हमने आपको बताया। क्लियर है? आप चाहें तो करके भी दे सकते हैं, देख सकते हो, ठीक है ना। एक कटोरा पानी लीजिए, उसमें चीनी को घोर दीजिए, 5 चम्मच 6 चम्मच अपना बजट के हिसाब से, जितना आपके पास चम्मच है, अरे थोड़ा सा ही डालना है। 1 गिलास पानी में 5 चम्मच चीनी घोरो, फिर उस पूरे तरीके से घुल जाए, गैस सिलेंडर पर ले जा करके पानी को वेपर बना के उड़ा डालो, तो नीचे जो चीनी है ना वो बचेगा, समझे। क्लियर है? लेकिन वो जल जाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो चीनी ही रहेंगे सॉलिड के रूप में। क्लियर? तो वो फिजिकल चेंज है, ठीक है, वापस से प्राप्त कर सकते हैं चीनी को, ठीक है। केमिकल चेंज यानी कि एक बार हुआ तो फिर हो गया, समझे। क्लियर है? वो आप उसे क्या नहीं कर सकते, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। सबसे आसान एग्जांपल अगर केमिकल चेंज कर लें, जैसे मोमबत्ती है, ठीक है, आपने मोमबत्ती को क्या किया? जला दिया। क्या किया? मोमबत्ती को जला दिए, ठीक है। तो अब मोमबत्ती जल करके खत्म हो गया है, तो वापस आएगी मोमबत्ती हमारे पास? नहीं ना आएगा। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल हो गया। क्योंकि या फिर डीजल है, पेट्रोल है, आप पेट्रोल का उपयोग करते हो बाइक में डाल करके बाइक को चलाने के लिए, राइट। तो अगर आपने पेट्रोल को 2 लीटर पेट्रोल बाइक में डाला और फिर 2 लीटर के पेट्रोल को आपने क्या किया? बाइक चला करके खत्म कर दिया। अब जो खत्म हो गया फ्यूल,
वो वापस आएगी आपके बाइक की टंकी में, नहीं आएगा। तो एक बार गया तो गया। यहाँ पे जो है वो वापस लौट करके नहीं है, केमिकल चेंज है। क्यों? केमिकल चेंज में जो है वो नया सब्सटेंसेस का निर्माण होता है। जो फ्यूल्स था उससे धुएं का निर्माण हुआ ना, तो केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस जो है वो बनते हैं। लेकिन फिजिकल चेंज में जो है वो नया सब्सटेंस का निर्माण नहीं होता है। क्लियर है? इस चीज का याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपने फ्यूल को जलाया तो धुएं का निर्माण हुआ, लेकिन आपने केमिकल चेंज में क्या मैंने ऐसा किया, केमिकल चेंज मैंने किया। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या है कि अगर आपने चीनी को पानी में घोरा तो फिर से चीनी प्राप्त कर सकते हैं, आप पानी को भी अलग कर सकते हैं। समझे? कैसे पूछिएगा तो प्रक्रिया लंबा जाएगा, समझे? क्योंकि आप जब चीनी को पानी में घोर दिए फिर खौलाइएगा तो वेपर बन के उड़ ना जाएगा, है कि नहीं, बाष्प बन के। तो फिर बाष्प को भी दूसरे बर्तन में इकट्ठा करके फिर पानी बनाना पड़ेगा। समझे? ये लॉन्ग प्रक्रिया है। जब इसको 1 बाय 1 करके बताऊंगा ना, तब ये क्वेश्चन पूछिएगा ना तो बता दूंगा। क्लियर है? अभी बस इतना ही ख्याल रखिए। क्लियर? आगे मूव करें, डिजायरेबल चेंज और अनडिजायरेबल चेंज की बातें करें। तो डिजायरेबल चेंज जो है वो क्या होता है? डिजायरेबल का मतलब होता है अच्छा, समझे, बढ़िया। और अनडिजायरेबल चेंज का मतलब होता है खराब। यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया, मैं एक बार से इसको क्या करता हूं, लिख देता हूं। क्लियर? चलो अब सही है, ठीक। देखिए, डिजायरेबल का मतलब हुआ अच्छा और अनडिजायरेबल का मतलब खराब। तो डिजायरेबल चेंज क्या हुआ? वैसा कोई भी बदलाव जो हमारे लिए अच्छा है, बढ़िया है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? डिजायरेबल चेंज कहेंगे। क्लियर? तो डिजायरेबल चेंज कौन सा बदलाव है जो बढ़िया है? बोलिए। तो जैसे फलों का पकना डिजायरेबल चेंज है, बढ़िया बात है कि नहीं? जैसे आपका हाइट बढ़ गया, डिजायरेबल चेंज है, समझे? तो ये सब एग्जाम्पल्स है डिजायरेबल चेंज का, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो चीज हो जाए, तो डिजायरेबल है। अनडिजायरेबल चेंज यानी कि जो हम ऐसा बदलाव जो हमारे लिए खराब है, समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई फल रखे हुए थे खाने के लिए, लेकिन वो चीज जो है वो सड़ गई, खराब हो गई, तो अनडिजायरेबल, हमारे लिए बढ़िया नहीं है, तो वो अनडिजायरेबल का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है? कोई व्यक्ति जा रहा था, उसका पैर टूट गया, ये भी बदलाव हुआ लेकिन खराब है, अनडिजायरेबल है, तो वो अनडिजायरेबल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है? लोहा है, उसमें जंग लग गया, अनडिजायरेबल चेंज है, बढ़िया चीज नहीं है, खराब हो गया, तो वो अनडिजायरेबल का। भोजन बना करके रखे थे लेकिन आपने खाया नहीं, तो वो भोजन जो है वो स्पॉइल कर गए, खराब हो गया। दाल था, दाल खट्टा हो गई, तो अनडिजायरेबल है, बढ़िया नहीं है। गुड चेंजेस बैड चेंजेस वही है, डिजायरेबल चेंज को ही गुड चेंजेस कहते हैं और अनडिजायरेबल चेंज को ही बैड चेंजेस कहते हैं। समझे? गुड चेंज जो है वो क्या है? जो बढ़िया बदलाव है वो गुड चेंज है, ठीक है। जो बैड चेंज क्या है? तो जो खराब बदलाव है वो बैड चेंजेस है। क्लियर है? अभी भी बताया गुड चेंजेस जैसे में क्या? जैसे में पेड़ जो है वो बड़ा होता है, वृक्ष बड़ा होता है तो हमें छांव देती है, फल देती है, तो ये गुड चेंजेस है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बाढ़ आ जाए और वृक्ष जो है वो टूट जाए, गिर जाए, तो वो बैड चेंजेस कहलाते हैं। खत्म हो गया। फास्ट चेंज और स्लो चेंजेस को आप समझो। फास्ट चेंज यानी कि वैसा चेंज जो तुरंत हो जाए, ठीक है। और स्लो चेंजेस क्या है? जो धीरे धीरे हो, टाइम लगे, तो उसको स्लो चेंजेस कहते हैं। फास्ट चेंज जो तुरंत हो जाए, जैसे हमने स्विच को ऑन किया, तुरंत पंखा चालू हो जाएगा, फास्ट चेंज कहलाएगा। लेकिन हमारा नाखून जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, स्लो चेंजेस का एग्जाम्पल है। हमारा शरीर का हाइट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, टाइम लगता है, स्लो चेंज का एग्जाम्पल है। क्लियर? समझ गए? लेकिन हमारे पलकों का झपकना फास्ट चेंजेस है, तुरंत पलकें झपक रही है, तो जो तुरंत होता है, अभी हमारे आंखें खुली थी, बंद कर लिया, तो बदलाव हुआ ना, तो ये तुरंत कर सकते हैं, तो ये फास्ट चेंजेस का एग्जाम्पल है। लेकिन कोई लड़का बोलेगा कि सर सो गए रात में, तो फिर पलकें सुबह खोला आपने, तो ये स्लो चेंजेस का एग्जाम्पल हो जाएगा। नहीं, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो, वेरी स्मार्ट। लगता है आप समझ गए, नहीं? तो ये एग्जाम्पल्स था और ये प्रकार था, खत्म होता है। क्लियर?
आई होप कि हमने जो कुछ भी अभी बताया, अगर आपने एकदम कहानियों की तरह सुन रहा होगा एकदम कंसंट्रेशन बना के, तो सब कुछ समझ में आया होगा, राइट? बोलिए ना हाँ। और अगर ध्यान नहीं दिए होंगे तब तो फिर तकलीफ है, नहीं तो फिर दोबारा से आपको पीछे करके आपको देखना चाहिए। क्लियर? आगे बढ़े। ये हमने खत्म कर दिया, एग्जाम्पल्स खत्म कर दिए, ये भी खत्म कर दिया, ये भी। ये सब खत्म होता है। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के बारे में समझो। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? तो जब वैसा कोई भी चीज है जिसे ठंडा करने पर सिकुड़ जाए, कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी मीनिंग हुआ सिकुड़ना, समझे? ठंडा करने पर सिकुड़ जाए तो कॉन्ट्रैक्शन इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में। क्लियर? और कोई भी वस्तु हो जिसको हम लोग तापमान दें, गर्म करें, तो गर्म करने पर वो लंबा हो जाए, लम्हर जाए, तो उसको एक्सपेंशन कहते हैं। क्लियर? अब कोई कहेगा कि सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। जैसे लोहा है, आपने यह तो सुना होगा ना कि गर्मियों की लोहे के पटरियों के बीच जो है वो थोड़ा सा गैप क्यों दिया जाता है? क्योंकि गर्मियों के दिन में लोहे की पटरियां जो है वो क्या होती है? फैलती है, समझे? लेकिन ठंडा के दिन में क्या होता है? सिकुड़ जाता है, वो छोटा हो जाता है कि नहीं? इसीलिए हमने कॉन्ट्रैक्शन बोला। तो लोहा है, अगर आप उसको हीट दीजिएगा तो वो फैल जाएगा, है कि नहीं? और ठंडा करिएगा तो वो सिकुड़ करके छोटा हो जाएगा। आप दूसरा कुछ को क्या देखते हो? अपने आप पे ही एग्जाम्पल लो, मैं नहीं, आप भी अपने आप पर एग्जाम्पल लीजिए। गर्मी के दिन में क्या देख रहे हैं कि हमारा जो स्किन है वो पूरा फैला हुआ रहता है, लेकिन ठंडे के दिन में स्किन जो है वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ करके एक साथ हो जाती है। तो साइज यहाँ भी घट ही रहे हैं। वजन नहीं घट रहा, लेकिन साइज घट रहा है। साइज का घटना और वजन का घटना दोनों में बहुत फर्क है। साइज घट रहा है जिसका मतलब ये नहीं कि वजन घटेगा। क्लियर? क्लियर है? अब कोई ना पूछना भाई कि कैसे, बहुत तुम लोग फालतू पूछते रहते हो। आगे बढ़े, ठीक है? कैसे का उत्तर है, लेकिन काम का नहीं ना, जाने दीजिए ना। एप्लीकेशन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन क्यों पढ़ाया सर आपने हमें, है कि नहीं? कि जब किसी चीज को ठंडा करेंगे तो छोटा हो जाएगा उसका साइज, गर्म करेंगे तो उसका साइज बढ़ जाएगा। क्यों पढ़ाया, उसका क्या फायदा? तो दो चीजों के लिए हमने पढ़ा है उसको, ठीक है? पहला तो ये है और दूसरा ये है। क्लियर है? फिक्सिंग वुडन हैंडल इन आयरन ब्लेड। वुडन हैंडल, आयरन ब्लेड। एक हमने फावड़ा बनाया है, एक हमने कुदाल बनाया, ठीक है? कुछ इस तरह से। क्लियर? अब इसको मैं इसके जो होल्स है, इसमें हम लोग क्या चाहते हैं कि लकड़ी का हैंडल इसमें लगा दिया जाए। क्लियर है? तो कैसे जाएगा? और लकड़ी का जो हैंडल है वो इसके जो होल्स है इसके साइज से ज्यादा है, तब तो नहीं है जाएगा, है कि नहीं? ठोकने का प्रयास कीजिएगा तो लकड़ी जो है वो साइड से छिला जाएगा इस लोहे से बच करके। तो क्या करें? तो इसको जब गर्म करेंगे ना, टेम्परेचर देख करके, आग में डाल करके, तो इसका साइज जो है ना वो फैल जाएगा, समझे? और जब ये फैल जाएगा तो जो मोटा लकड़ी का हैंडल था इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है? और डाल करके इसको ठंडे पानी से छिड़क के या फिर ठंडे पानी में भिगो करके इसको ठंडा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? लोहा जो है वो सिकुड़ करके छोटा होना चाहिएगा। और जब ये छोटा होना चाहेगा, इसके अंदर क्या है? तो लकड़ी जो है वो डाला हुआ, तो लकड़ी को कस करके एकदम पकड़ लेगा, नहीं तो फिर निकलेगी नहीं। तो इस प्रकार से हमें चापड़ा या फिर कुदार जो है वो मिल गया, समझे? तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो ये पहला खत्म हो गया। क्लियर? अब इसको समझो। दूसरा, फिक्सिंग आयरन रिम इन द व्हील्स ऑफ ए कार्ट, यानी कि बैलगाड़ी के पहियों में हम लोग लोहे का रिम को कैसे लगाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन प्रक्रिया का इस्तेमाल होता है। कैसे होता है समझो बात को, ठीक है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले लकड़ियों को जो है वो हम लोग एक साइज में ले लेते हैं। जितना बड़ा व्हील्स बनाना है, कार्ट का चक्का जितना बड़ा चाहिए उस आकार के बना लिया। क्लियर है? ये होने के बाद हम लोग क्या किए, तो उसी आकार का, जितना आकार का लकड़ी का व्हील्स बनाया कार्ट का, उतना ही साइज का लोहे का व्हील्स चक्का जो है वो हम लोग तैयार करते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में आयरन रिम कहा। कहीं पे तो लिखा है, यहां लिखा है आयरन रिम कहा हमने। क्लियर है? तो इस आयरन रिम चूंकि सेम साइज का है, लकड़ी का चक्का जितना साइज का है उतना ही साइज का लोहे का चक्का बनाया है, रिम बनाया हमने,
समझे? नहीं देखे हो तो टमटम बैलगाड़ी सब चलता है ना, आप जा करके एक बार देख लेना, ठीक है ना, वो कैसा रहता है। क्लियर? तो कैसे फिट होगा जब दोनों एक ही साइज का है? तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस लोहे वाले चक्के को हम लोग एक्सपेंशन प्रक्रिया से गुजारेंगे, यानी कि गर्म करके इसका साइज को, आयरन रिम को बढ़ाएंगे, और जब ये बढ़ जाएगा तो इसके अंदर किस चीज को डाल देंगे, लकड़ी वाले चक्के को डाल देंगे, ठीक है। और डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसको ठंडे पानी में छिड़क करके उसके ऊपर बालू से ढक करके और ऊपर ऊपर से ठंडे पानी से समय समय से नहला करके उस लोहे के रिम को ठंडा करेंगे। तो ठंडा करने से कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया होगी, और कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया होगी तो लोहे का जो चक्का है उस साइज में छोटा होना चाहेगा, और जब ये साइज में छोटा होगा तो उसके अंदर तो लकड़ी है, लकड़ी का चक्का है, तो उस लकड़ी के चक्के को क्या करेगा, कस के एकदम पकड़ लेगा, और जब कस के पकड़ लेगा तो वो निकलेगा नहीं, और निकलेगा नहीं तो मजबूत होगा, और मजबूत होगा तो एकदम मक्खन की तरह वो चलेगा बैलगाड़ी या फिर कार्ट हमारा, जिसे टमटम या फिर बैलगाड़ी कहते हो, समझे? तो इस तरह से क्लियर है, तो वो मजबूत हो जाएगा चक्का इस तरह से। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। क्लियर? क्लियर? बोलो, किसी कोई अटक गया, किसी को कुछ पूछना है या फिर कहना है? अगर कहना है तो पूछने की क्या जरूरत है, और अगर पूछना है तो कहने की क्या जरूरत? इसमें तो कि कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ तो बता दिया हमने। ओके, तो एक बार हमने लेक्चर के थ्रू जो है वो ये चैप्टर को खत्म किया है, समझे? अब हम लोग बारी बारी से टॉपिक को फिर से कवर करेंगे, और फिर से सबका डिफिनेशन लिखेंगे, फिर से सबका एग्जांपल्स लिखेंगे। उसके बाद जितना क्वेश्चन आंसर है 50, 60, 75, 90, 100 सब क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। क्लियर? ओके। अरे ये चौक जब बचता है ना तो ये मिट जाता है, समझे? आई होप कि आपने इसे लिख लिया होगा। क्लियर? बोलिए, कुछ कहना है तो फिर इसको देख लो एक बार। तो हम लोग किस किताब से क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं? देखिए, आप लोग अभी जूनियर क्लासेस में हैं, राइट? तो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग स्कूल्स में जो है वो अलग अलग किताबें चलती है, राइट? क्योंकि इस क्लासेस में कोई क्या ही बता सकता है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, जो एस चांद का बुक आता है ना, उससे हम लोग जो है वो क्वेश्चन को कवर करेंगे। उसमें तकरीबन 70, 80, 50, 55 या फिर 80 या फिर 100 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं। जितने भी रहे सबको कवर करेंगे, ठीक है? तो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन को कवर करेंगे, फिर ट्रू और फॉल्स को, फिर मैच टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसको भी कवर करेंगे, फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कवर करेंगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, फिर हॉट्स क्वेश्चन आंसर। तो टोटल 8 तरह के क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हर एक चैप्टर में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी चैप्टर में, हर एक चैप्टर में, क्योंकि हर एक चैप्टर में इतना तरह का क्वेश्चंस जो है वो दिया हुआ रहता है। क्लियर है? क्लियर? ओके। तो फिर और क्या क्या, अब फिर हाँ एक बात और, जो एनसीईआरटी का बुक है ना 6 क्लास का, हाँ एनसीईआरटी का बुक एक आता है, समझे? उस बुक में ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहता है, 7 रहेंगे या फिर 8, 10 रहेंगे या फिर 12, 15, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, 10, 12 ही मान के चलिए हर एक चैप्टर में, ठीक है? तो उससे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग एस चांद के बुक से 80, 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन कर रहे हैं, तो 8, 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी के बुक से क्यों नहीं करेंगे, उसे क्यों छोड़ेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग कौन से बुक से सोल्यूशन करेंगे? तो सबसे पहले एस चांद का बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है? नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सारा क्वेश्चंस को बोर्ड पर लिखाऊंगा, उसके बाद आंसर को लिखाऊंगा। क्लियर है? उसके बाद कौन सा किताब को कवर करेंगे? तो एनसीईआरटी, चाहे जो कुछ भी हो जाए ये किताब को तो नहीं ही छोड़ेंगे, एनसीईआरटी से तो कवर होना ही होना, ठीक है? लेकिन आप चाहते हो कि पहले एनसीईआरटी से करें, तो पहले एनसीईआरटी बुक को पकड़ेंगे, उसके बाद एस चांद के बुक। लेकिन हम लोग पहले एस चांद को पकड़े हुए रहेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी की किताब से क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लियर? क्लियर? बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे,
और इतना सारा क्वेश्चन करने के बाद, इतना सारा टॉपिक पढ़ने के बाद आपके स्कूल में कोई भी किताब चल रहा होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि वो सभी टॉपिक जो है वो ऑलरेडी कवर्ड हो ही जाएगा या फिर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपके बुक में ये चैप्टर होंगे ना, तो अभी टॉपिक को मिलाना शुरू करो, इससे ज्यादा दिया हुआ नहीं होगा, इसकी गारंटी है। समझे? ठीक है, इससे ज्यादा तो नहीं ही दिया हुआ होगा। समझे? नहीं भरोसा तो मिला लीजिए। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? अगर कुछ नहीं कहना तो फिर मैं कुछ बोलूं, अगर नहीं आपको कुछ कहना तो। बोलिए जल्दी, और पढ़िएगा, मन नहीं भरा। ये चौक लगता है ना, थोड़ा सा हार्ड है, ये नहीं टेटता। ठीक है, फिर चलते हैं। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। जो कुछ भी यहाँ से आपने पढ़ा है, एक बार घर पे बैठिए और एक बार रिवाइज कीजिए कि सर ने जो है वो क्या पढ़ाया है, क्या सिखाया है। ठीक है, आपने यहाँ से पढ़ा फिर पढ़ करके चले जाइएगा तो फिर आपको चीजें जो है वो याद नहीं ना रहेगी, फिर फायदा नहीं ना करेगा। तो एक बार घर पे बैठिए और चीजों को रिवाइज कीजिए। और अगर कोई टॉपिक में फिर से तकलीफ है अगर समझने के बाद, तो फिर से नेक्स्ट डे आप आइए और पूछ लिया करो। क्लियर? मैं पूछने के लिए कभी किसी को नहीं मना करता, समझे? ठीक है, फिर सी यू सून, टेक केयर।